Welcome to online classes. Good morning, students of class 7. Last time I had told you about exercise of lesson 9. Today I will tell you long answer type of question. Let us start with the first question. How does water move in plant? देखिए पौधे में पानी किस प्रकार से जाता है. वाटर मूव्स इन प्लांट थ्रू द जाइलम वेसल एंड ट्रकीज. देखिए रूट में क्या होता है, ट्रकीड्स होते हैं और जाइलम होता है. आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो जाइलम और ट्रकीड्स के द्वारा पानी पौधे में पहुंचता है. सेकंड, कंडक्टिंग टिश्यू हैव थिक वॉल. जो कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कि जो पानी को एक स्थान दूसरे स्थान में ले जाते हैं, कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू. तो जाइलम हमारा क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है. कंडक्टिंग टिश्यू हैव थिक. ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होती है इसकी दीवार मोटी होती है. जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब्स विच व्हाइल ट्रकीड्स आर स्पेंडिल शेप्ड सेल. जो जाइलम होते हैं वो लंबी ट्यूब की तरह होते हैं, जबकि जो ट्रकीड्स होते हैं वो हमारी स्पेंडिल शेप की कोशिकाएं होती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. पौधे में बाहरी गतिविधि के से आप क्या समझते हैं. देखिए पौधे में देखिए क्या होता है, पानी होता है. पानी कहाँ से आता है, जड़ द्वारा पौधा खींचता है और पूरे पौधे में पानी होता है. द एक्सेस वाटर इज गिवन ऑफ बाई द प्लांट इन वेपर फॉर्म. देखो जब पौधे में अधिक पानी हो जाता है तो क्या होता है, वाष्प के रूप में पानी एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है. देखिए सेकेंड, द स्टोमेटा इन द लीव्स रेगुलेट दिस वाटर लॉस विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. देखो पत्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. तो दी स्टोमेटा इन द लीव्स, जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं वो पानी के लॉस को, जो पानी उड़ जाता है उसका नियंत्रण करते हैं, विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए प्लांट गिव्स ऑफ वाटर वेपर थ्रू इट्स लीफ. ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसी विधि है जिसमें पौधा वाष्प के रूप में, भाप के रूप में पत्तियों से पानी बाहर निकालता है. ट्रांसपिरेशन इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर दैट पास थ्रू द प्लांट्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स थ्रू द स्टेम. जो ट्रांसपिरेशन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, ये पानी का लगातार बहाव होता है. दैट पास थ्रू ए प्लांट, जो पौधे से रूट के द्वारा और पत्तियों के द्वारा और तने के द्वारा बाहर निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. एक्सक्रीशन आप समझते हैं ना, शरीर में जो गंदगी होती है, शरीर की गंदगी का शरीर के बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है. द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर यूरिया, स्वीट एंड. मनुष्य में जो ये गंदगी कैसे होती है, किसके कारण होती है, विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाओं के कारण होती है. और गंदगी क्या है, यूरिया और स्वीट एंड अनडाइजेस्टिव फूड, पसीना और बिना पचा हुआ भोजन. ह्यूमन बॉडी यूज फॉलोइंग ऑर्गन टू एक्सप्रेस दी. इन अशुद्धियों को निकालने के लिए मनुष्य निम्नलिखित ऑर्गन का प्रयोग करता है. लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और यूरिनरी सिस्टम. देखिए लंग्स क्या होता है, ब्लड को साफ करता है. स्किन क्या होती है, गर्मियों में पसीने के रूप से शरीर की गंदगी निकलती है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं खाना पचता है, जो बिना पचा हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एनस द्वारा बाहर निकल जाता है. किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है. यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है, वो भी जिसमें कि यूरिन शरीर के बाहर निकलती है, उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. थर्ड, लंग्स आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन.
लंग्स क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी की भाप को बाहर निकालने का काम करता है। स्किन इज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। स्किन का प्रयोग हम यूरिया, साल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वीट ग्लैंड। हम क्या करते हैं, जो यूरिया है हमारे शरीर के अंदर, जो यूरिया हो जाती है, जो हमारा नमक शरीर में हो जाता है और अधिक जो पानी की अधिकता होती है वो हमारी पसीने की ग्रंथि द्वारा बाहर निकलती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज यूज फॉर सम वेस्ट एलॉन्ग विद फेसेस थ्रू एनस। जो हमारी जो बड़ी आंत होती है वो हमारे बेकार के पदार्थ को मल के रूप में शरीर के बाहर निकाल देती है। किडनी आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट लाइक यूरिया, नाइट्रोजन एंड यूरिन। किडनी का प्रयोग हम क्या करते हैं, यूरिया जिसमें नाइट्रोजन होती है उसको निकालने में करते हैं। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यूरिन। सबसे बड़ा जो हमारा बेकार का पदार्थ मनुष्य शरीर में होता है वो है यूरिन। इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी ब्लेडर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। यूरिनरी ब्लेडर में देखिए किडनी होती है और यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड। किडनी क्या करती है, जो हमारे ब्लड में जो गंदगी आती है उसको साफ करती है। द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यूरिन। जो बेकार का पदार्थ होता है किडनी में लिक्विड यूरिन के रूप में जमा हो जाता है। यूरिन कंटेन 95% वाटर, 25 यूरिया एंड 25 ना वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन में 95% पानी होता है, 2.5 यूरिया होती है, 2.5 हमारा बेकार के पदार्थ होते हैं। ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन। हमारे पेशाब में, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन। इसकी यूरिन में इसकी उपस्थिति इंडिकेट, ये संकेत करती है दैट पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कि व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से संक्रमित है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट इन वेरियस एनिमल। विभिन्न जंतुओं में परिसंचरण तंत्र को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसपोर्ट समझते हो ना, ब्लड जो हमारा शरीर में पास होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन एनिमल इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जानवरों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल, जो जानवरों में जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अमीबा हैव नो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस फ्रॉम देयर सेल बाय डिफ्यूजन। अमीबा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और वो पदार्थों को फ्रॉम देयर सेल, वो डिफ्यूजन द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेता है। आर्थ्रोपोड्स एंड सम मोलास्काज हैव ओपन सर्कुलर सिस्टम। आर्थ्रोपोड आप समझते हैं, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तब आप समझेंगे, और मोलस्का भी आप समझेंगे। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ये मकड़ी है, ये सब क्या हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं। और जो सीप है, घोंगा है, ये सब हमारे मोलस्का हैं। इनमें ओपन सर्कुलरी सिस्टम होता है। 4, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। मानव भी वर्टिब्रेट्स में ही आता है। तो जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स में उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वर्टिब्रेट्स लाइक फिश हैव सिंपल हार्ट विद ए चैम्बर, 2 चैम्बर। वर्टिब्रेट्स जैसे हमारी फिश है, उसमें क्या होता है, एक साधारण हार्ट होता है जिसमें 2 चैम्बर होते हैं। विच पंप ब्लड टू द गिल, जो गिल्स में ब्लड को पंप करता है, पहुंचाता है। बर्ड्स एंड मैमल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। चिड़ियों में और मैमल्स में, मैमल्स मतलब में है 4 चैम्बर हार्ट, वे 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन दी हाइबरनेट। देखिए
हाइबरनेट नहीं है, यह है एक्सप्लेन द हार्ट बीट। हृदय स्पंदन को स्पष्ट कीजिए। हार्ट बीट क्या होता है? इन चाइल्ड द हार्ट बीट फ्रॉम 90 to 100 टाइम्स इन ए मिनट। बच्चों में दिल 90 से 100 बार एक मिनट में धड़कता है। इन एडल्ट हार्ट बीट फ्रॉम 70 to 72 पर मिनट। और एडल्ट में क्या होता है? हार्ट जो है एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। वेन यू डू एक्स्ट्रा वर्क द हार्ट बीट इंक्रीज। जब आप कोई भी अधिक काम करते हैं तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है। And it is sufficient for today. I will tell you next lesson on next day. Goodbye students. बेटा निकालो जरा इसे।